ईयर हिंदी शिक्षण E201 और यूनिट 4। क्वेश्चन है हमारा, लिखित रचना शिक्षण क्या है, इसके उद्देश्य, आवश्यकता तथा महत्व बताइए। लिखित रचना शिक्षण के पक्ष एवं उनके शिक्षण को समझाइए। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। अथवा रचना शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। रचना शिक्षण की प्रचलित प्रणाली का आग्रह करते हुए आदर्श प्रणाली बताइए। उत्तर है इसका लिखित रचना। अपने भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लिखित रचना की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि मौखिक रचना और लिखित रचना दोनों ही आपसी अपनी विशेषताएं तथा उपयोगिता हैं, परंतु लिखित रचना में मौखिक रचना की अपेक्षा अनेक आवश्यक गुण तथा विशेषताएं हैं। यह रचनाएं परस्पर विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की दक्षता में सहायक हैं। लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य, भावों एवं विचारों की लिखित रूप में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त कराने में अन्य उद्देश्य भी प्राप्त होते हैं। नंबर 1, मातृभाषा शिक्षण में लिखित रचना शिक्षण संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, रचना कार्यों के विभिन्न रूपों को ज्ञान तथा स्वरूप से अवगत कराना। नंबर 3, लिखकर अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास करना। नंबर 4, रचना कार्यों में सृजनात्मक तथा मौलिक योग्यताओं का विकास करना। छात्र पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन चरित्र, आत्मकथा, संवाद, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियों को शुद्ध भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता का विकास करते हैं। लिखित रचना की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन किया गया है। नंबर 1, ज्ञान विज्ञान के सतत विकास एवं चयन का आधार है। मानव अपने अनुभवों तथा क्रियाकलापों से अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है और उसका संचय भी करता है। यह संचित ज्ञान नई पीढ़ी को शिक्षित प्रदान करता है। शिक्षा द्वारा मानवीय ज्ञान का प्रसार एवं संचार किया जाता है। नंबर 2, सृजनात्मक तथा ललित साहित्य के विकास का माध्यम तथा आधार है। भाषा के माध्यम से साहित्यिक रचनाओं, गद्य, काव्य, नाटक, जीवनी आदि की रचनाएं लिखित रूप में ही की जाती हैं। साहित्य के साधन से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। साहित्य की विधाओं द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। लिखित रचनाओं से सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था गठन, सहयोग एवं क्रियाकलापों का आधार है। लिखित रचनाओं के माध्यम से समाज, परिवार तथा घर में संपर्क होता है। लेख तथा पत्र व्यवहार सामान्य माध्यम है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास एवं संपन्नता के लिए सम्मेलन, समितियों, गोष्ठियों, आयोगों आदि के निर्माण तथा प्रतिवेदन लिखित रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य राष्ट्रों से समझौते भी लिखित रूप में होते हैं। राष्ट्रों के संविधान भी लिखित रूप में होते हैं। लिखित रचना मानव जीवन का अभिन्न अंश है। नंबर 4, व्यक्ति का विकास तथा सामाजिक क्षमताओं के विकास का आधार है। लिखित रचनाओं के अध्ययन तथा अध्यापक से बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कहानी के सुनने से ही जीवन में सार्थक परिवर्तन हुए हैं तथा सद्गुणों का संचार होता है। साहित्य का जीवन से सीधा संबंध होता है। लिखित रचना के पक्ष तथा उनका शिक्षण। लिखित रचना की क्षमता की दृष्टि से निम्नलिखित पक्षों को शिक्षण में महत्व देना चाहिए तथा अभ्यास चाहिए। नंबर 1, सुलेख लेखन, स्वच्छ, सुंदर, सुडौल अक्षर लिखना, अक्षर, शब्द और वाक्य में मध्य की दूरी का सही अभ्यास करना। नंबर 2, भाषा संबंधी विविध अभ्यास, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यास कराए जाए। नंबर 1, वर्तनी संबंधी लेखन का महत्व, पक्ष एवं क्रिया भी है। नंबर 2, शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास। नंबर 3, वाक्य रचना संबंधी अभ्यास। नंबर 4, अनुच्छेद रचना में भावों एवं विचारों को अनुच्छेद रूप में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 5, विराम चिन्हों का प्रयोग एवं अभ्यास। नंबर 3, लिखित रचना के प्रकार एवं विषय, नियमबद्ध रचना तथा मुक्त रचना। नियमबद्ध रचना में भाषा तथा व्याकरण संबंधी नियमों का अनुसरण किया जाता है और साथ ही सामाजिक पारिवारिक नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। मुक्त रचना में भाषा और व्याकरण के नियमों की अपेक्षा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए लेखन स्वतंत्र होता है, उसकी मौलिक अभिव्यक्ति होती है। कक्षा शिक्षण में पत्र, प्रपत्र, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, प्रतियोगिता, दृश्य का वर्णन,
व्याख्या, सार लेखन, नोट बनाना, रिपोर्ट लिखने के कार्यों में सुलेख तथा भाषा संबंधी क्रियाओं को बोध एवं अभ्यास कराया जाए। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधाएं, लिखित रचना, शिक्षण के उद्देश्य तथा अंगों के उल्लेख में सृजनात्मक अभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। लिखित रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वर्णनात्मक लिखित रचना, देखे हुए स्थान यात्रा का वर्णन करना। विवरणात्मक लिखित रचना, ऐतिहासिक भवन निर्माण, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थान विवरण लिखना। नंबर 3, सृजनात्मक लिखित रचना। लिखित रचना में ऐसे प्रकरण जिन पर चिंतन करके लिखना, चुनना, प्रक्रिया, योजना, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता। नंबर 4, तुलनात्मक लिखित रचना, जैसे ग्राम एवं नगर, तुलसी एवं सूर, देशभक्त एवं राजनीतिक आदि। कक्षा शिक्षण में उपरोक्त प्रकार के लिखित कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है और अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए मुख्य निबंध लेखन है। निबंध लेखन साहित्यिक विद्या भी मानक है, परंतु रचना की दृष्टि से भाषा के क्षेत्र भी प्रमुख अंग है। लिखित रचना में अर्थात निबंध लेखन में भाषा, व्याकरण तथा साहित्य के पक्षों का समावेश होता है। साहित्य की प्रमुख विधाएं, गद्य, कविता या काव्य, कहानी, नाटक, जीवनी, आत्मकथाएं लेख प्रमुख हैं। निबंध को भी साहित्य का अंग मानते हैं, परंतु निबंध रचना की प्रकृति एवं अन्य विधाओं से भिन्न प्रकार की है, क्योंकि निबंध रचना में लिखित रचना करनी होती है, सृजनात्मक अधिक होती है, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, जबकि साहित्य की अन्य विधाओं के अर्थ, भाव एवं विचारों को समझाना और उनका वर्णन अपनी भाषा में करना होता है। लिखित कार्य विधाओं में भी आता है, परंतु भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को स्थान नहीं होता, जबकि निबंध में छात्र या लेखन अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भाषा की शुद्धता की दृष्टि से भाषा एवं विचारों की अभिव्यक्ति में अनुसरण कर सकता है, परंतु इसकी भी स्वतंत्रता होती है कि भावों विचारों की अभिव्यक्ति में आवश्यक नहीं कि इन नियमों का अनुसरण किया जाए। अभिव्यक्ति के माध्यम को प्राथमिकता दी जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।